नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं त्रिपुरा रहस्य। इसमें गुरु दत्तात्रेय और परशुराम के बीच में ये बातचीत हुई है, जिसमें दत्तात्रेय ने कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य बताए हैं कि आदमी अगर उनके ऊपर कॉन्टम्पलेट करे, ध्यान करे, तो एक ही जन्म में मुक्त हो सकता है इस जीवन और मरण के चक्र से। तो आज के वीडियो में गुरुदत्त बताते हैं किस तरह से आप अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं, अपने गुरु के प्रति समर्पित कैसे कर सकते हैं। गुरुदत्त कहते हैं दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, पढ़ना भी और सुनना भी। अगर कहीं पर आपके गुरु ने कुछ लिखा है उसको पढ़िए भी, और अगर आप उनको सुन सकते हैं तो सुनिए भी। लेकिन जो भी हम पढ़ के ज्ञान लेते हैं उसको टैली होना चाहिए। जैसे एक हिसाब किताब लगता है, मैंने आपको एक 100 की गड्डी दी और उस गड्डी को बता दिया कि 100 की गड्डी है, इसमें 100 नोट है। फिर आप उसको गिनते हैं। गिनते क्यों हैं? ताकि जो आपको बताया गया है और जो सच है दोनों टैली करे। गुरुदत्त कह रहे हैं जब हम कुछ पढ़ते हैं और कुछ सुनते हैं तो वो केवल किताबी ज्ञान होता है। उस चीज़ को आपको रियलिटी में एक्सपीरियंस करके टैली करना पड़ेगा कि हाँ ये सच है, नहीं तो तोता रटंत हो जाएगा, आप पंडित बन जाएंगे बस। अब एक गुरु कहता है कि तुम आत्मन हो, परम आत्मन हो, तुम कभी मर नहीं सकते। लेकिन हमको तो पता है हम मरेंगे, और मरने का प्रूफ क्या है? डर। अगर आपकी गुरु की ज्ञान आपके अंदर में पूरी तरह से फलित हो गई, फ्लावर हो गई, तो आपको डेथ का डर नहीं होगा। तब आपको पहली बार एहसास होगा कि मैं वही चीज़ हूँ जो गुरु ने बताया है और जो मैंने सुना है। तब आप पहली बार जानेंगे कि जो चेतना के जाने के बाद भी, कॉन्शियसनेस के जाने के बाद भी बचा रह जाता है, वो है सत्य, वो हूँ मैं। कि अभी हम लोग को जो अनुभव होता है ना, वो परछाई की परछाई की परछाई होती है। जैसे शीशे में आप अपनी शक्ल देखेंगे तो लगता है कि मैं हूँ, लेकिन वो शीशे में हमारी परछाई है, दिखती एकदम हमारी जैसी है, फिर भी परछाई है। आप शीशा तोड़ दो तो परछाई टूटेगी, हम नहीं टूटेंगे। यही हमारे साथ भी होता है। हम इस शरीर को जो महसूस कर रहे हैं वो एक तरह की रिफ्लेक्शन है ट्रूथ का। जो जान है हमारे अंदर में, वो सच्चाई की वजह से, ईश्वर की वजह से। अब उसकी भी एक परछाई है, इस शरीर की भी एक परछाई है। क्या? हमारे अंदर के विचार और हमारी भावनाएं। तो एक योगी इन सब चीज़ों को छोड़ देता है। जो भी उसके मन में विचार चल रहे हैं, जो भी भावनाएं चल रही हैं, उसको छोड़ देता है। मेरे साथ बीच में अभी इस ट्रिप में ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ। मेरी माता जी मुझे डांटने लगी। 47 साल का हूँ मैं, और माता जी डांट रही थी क्योंकि उनकी एक देवरानी है, उनकी लड़ाई हो गई उनसे। और बड़ी कमाल की चीज़ बताता हूँ मैं आपको। मुझे ये भी बता रही हैं कि क्यों उनकी देवरानी को उनके पास आना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए, और कैसे मांगना चाहिए माफ़ी। बोली थी वो मेरे पास आ नहीं सकती, पैर नहीं छू सकती, माफ़ी नहीं मांग सकती, तो तुम्हें उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको सुन रहा था और मुझे बड़ा गुस्सा सा आ रहा था शुरू में, लेकिन वो शुरू में आ रहा था। बाद में वो गुस्सा ऐसा हो गया जैसे कि खुजली, बहुत हल्की फुल्की खुजली। अगर बहुत तेज़ खुजली होती है तो जान निकल जाती है, बस खुजाते रहो। लेकिन हल्की फुल्की खुजली आपने किया और ख़त्म हो गई। फिर मैं गया अपनी चाची के पास, जहाँ जाने के लिए मना कर रही थी। उनको मैं सुन रहा था। बोलती क्यों आए मेरे पास? भाभी आने दे रही हैं, डांट रही होंगी ना तुमको। मैं उनको देख रहा हूँ, उनको भाभी की चिंता है, भाभी को देवरानी की चिंता है, लेकिन आपस में दूसरे से बात नहीं कर पा रही। वो इनसे माफ़ी मंगवाना चाहती हैं, ये उनसे माफ़ी मांगना चाहती हैं, लेकिन ये लोग मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे दूसरे से। क्यों? क्योंकि ये लोग रियलिटी को छोड़ करके रिफ्लेक्शन और उसका रिफ्लेक्शन, एक तो शरीर, मैं आपसे अलग हूँ, ये एक झूठ है। उसके बाद दूसरा झूठ ये है कि मेरे विचार आपके विचार से अलग है।
और जो आदमी केवल विचारों को और भावनाओं को पकड़ता है वो झूठ के साथ है। गुरुदत्त कहते हैं मैंने क्या किया, छोड़ दिया, मेरे मन में जो विचार चल रहे थे छोड़ दिया, जो मेरी चाची बोल रही हैं उसको भी, जो मेरी माँ बोल रही हैं दोनों को, और मैं आराम से मुक्त बैठा हुआ था, मुस्कुरा रहा था, मैं दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। जब आप किसी विचार को और किसी भावना को छोड़ देते हैं, उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो आपके सत्य के पास है। लेकिन यहाँ तो एक लेवल और आगे जाते हैं। ये विचार और भावनाएं हमारी चेतना में चलती हैं। विचार जैसे पानी में मछली चलती है, ऐसे ही विचार हमारे चेतना में चलते हैं। तो जब आप उस चेतना को भी छोड़ देते हैं, बोलते हैं मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी मैं नहीं हूं, तब आप सत्य के पास पहुंचते हैं। बिकॉज जो भी चीज़ अनुभव हो सकती है वो आती है, रहती है, जाती है। गुरुदत्त कहते हैं जब एक योगी उसको भी छोड़ देता है, चेतना को भी, तब वो सत्य के पास पहुंचता है। कहते हैं ईश्वर से एक होना, इसी को योग कहते हैं। और जब हम ईश्वर के साथ यूनाइट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, दोनों गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और उसके बाद जो बचता है, गायब होने के बाद जो बचता है वो है सुप्रीम सेल्फ, वो है परम मैं। उसको कृष्ण कहा करते थे आत्म हूं, मैं हूं। वो हमारा ही वो रूप है जो अनमैनिफेस्ट है, अप्रगट रूप। इस दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी ताकतवर हो, ईश्वर की मर्जी के बिना उसको नहीं देख सकता, क्योंकि ईश्वर का रूप है अनमैनिफेस्ट, अदृश्य रूप है, वो परम रूप है। ईश्वर में से निकला है पानी का रूप, वो थोड़ा दिखता है। उसी में से निकला है स्पेस का रूप, वो नहीं दिखता। हवा भी उसमें से निकली है, फिर आग और धरती उसमें से निकली है। लेकिन ये सारी की सारी ईश्वर के बाद की रूप हैं। जो ईश्वर का रूप है वो है अनमैनिफेस्ट, कभी दिखता नहीं। वहाँ हम तब पहुँचते हैं जब हम चेतना को भी छोड़ देते हैं। जो विचार चल रहा है उसको बोल देते हैं ये मैं नहीं हूँ, ये विचार है, मैं नहीं। और जो आदमी ऐसा करता है वो आदमी परेशान भी नहीं होता, दुखी भी नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में अगर मान लीजिए ये विचार चल रहा है कि ये आदमी मेरा दुश्मन है, ये विचार है, विचार छोड़ दिया तो दुश्मनी खत्म। गुरुदत्त कहते हैं शरीर है प्रकृति और इसके अंदर जो मालिक है वो है पुरुष। प्रकृति और पुरुष, जो करता है, काम धाम करता है, उसको तो बोलते हैं प्रकृति। लेकिन हमारे अंदर का जो पुरुष है वो आराम से बैठ करके बस देखता है, कुछ करता वर्ता नहीं है। अब सुनिए, अगर आपको ध्यान सीखना है तो कहते हैं आपके शरीर में दो चीज़ हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति करती है, मूव करती है, हिलती डुलती है, और पुरुष आराम से बैठा रहता है। तो देखा जाए तो हमारे अंदर में जो प्राण है, जो सांस है, वो तो हो गई प्रकृति, और जो सांस को देखने वाला साइलेंट शांत रूप से बैठा हुआ है हमारे अंदर में, वो हो गया पुरुष। अब सीक्रेट बताते हैं, ये दोनों रूप जो एनर्जी के हैं, प्राण और पुरुष, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेपरेट नहीं है, क्योंकि इन दोनों एनर्जीज़ का कोई रूप नहीं है। मैंने अभी बताया कि भगवान का कोई रूप नहीं है, हमारे प्राण का भी कोई रूप नहीं है, इसलिए वो दिखती नहीं है। हमारी चेतना का भी कोई रूप नहीं है, दिखता नहीं है। हाँ, चेतना में विचार दिखते हैं, चेतना में आने वाला इमोशंस महसूस होता है बड़ा स्ट्रांग, लेकिन अपने आप में चेतना महसूस नहीं होती। इसलिए गुरुदत्त कहते हैं जब तक तुम अपने आप को शरीर के रूप में मानते रहोगे तुम शांत नहीं रहोगे। इसलिए इस बात को हमेशा अपने मन में बार बार याद रखो कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये चेतना नहीं हूँ, और इसको एक ब्लेड की तरह यूज़ करो काटने के लिए, झूठ को सच से। क्योंकि मन बार बार झूठ में फंसेगा, वो मानेगा कि मैं शरीर हूँ, और इसलिए दुनिया में आता रहेगा। कहते हैं हर सेकंड तुम्हारा मन इस आदत में होना चाहिए, कैंची की तरह काटे कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। जो भी चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर सकती है मैं वो नहीं हूँ। इस तरह से बार बार अपने आप को डिस्क्रिमिनेट कॉन्स्टेंटली अलग करते रहो झूठ से। और जिस इंसान को प्रकृति और पुरुष के बीच में अंतर पता चल जाता है, ये दुनिया मेरी प्रकृति है, मैं नहीं हूँ, वो आदमी आज़ाद हो जाता है। जिसको लगता है नहीं यही मैं हूँ,
ये शरीर मैं हूँ, ये घर मैं हूँ, ये दुनिया मैं हूँ, वो आज़ाद नहीं हो पाता। जो आदमी प्रकृति और पुरुष को अलग अलग देख पाता है वो मुक्त हो जाता है। शरीर में भगवान अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं आई एम के रूप में, मैं हूं, इस रूप में भगवान अपने आप को इस शरीर में अनुभव कर रहे हैं। देखिए, अगर मेरे मन में ये बात आ रही है कि मैं गरीब हूं, तो ये थोड़ा सा झूठ हो गया। इसमें से गरीब निकाल दो, क्योंकि गरीब आज हूं कल नहीं होगा, तो अस्थाई है। जैसे सपना अस्थाई है, हम सपना देखते हैं उसको झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रात को था, सुबह नहीं है। तो अभी मैं गरीब हूं, कल गरीब नहीं रहूँगा। अभी मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा नहीं रहूँगा। अभी मैं दुखी हूं, मैं दुखी नहीं रहूँगा। तो जो भी चीज़ भविष्य में ख़त्म हो जाएगी उसको अपने में से निकाल दो, तो भगवान का एक्सपीरियंस बच जाएगा। मैं हूं, ये मैं गरीब हूं, उसमें से गरीब निकाल दो। मैं दुखी हूं, उसको निकाल दो। हाँ, ये कहो मेरे अंदर दुख का अनुभव चल रहा है, मेरी चेतना गरीबी का अनुभव कर रही है, मैं घमंड का अनुभव कर रहा हूं। इस तरह से अपने पन में से, मैं पन में से बाहर की चीज़ निकाल दो, वो आपका भगवान का एक्सपीरियंस होगा। जब ये चीज़ हमारी कन्विक्शन बन जाती है, एकदम परम भरोसा, तब ये सच हो जाता है। और फिर गुरुदत्त कहते हैं अपने आप को अपने प्राण के साथ सरेंडर करो। हम लोग बनारस गए थे इस बार, फिर से गंगा जी की आरती देखी जैसे पिछली बार गए थे। अमन गया था, बहुत खुश था। मंदिर नहीं गए, इस बार मंदिर नहीं गए थे। कुछ टाइम के बाद हम लोग सोच रहे थे इतनी भीड़ भड़का है, चले वापस चलते हैं। लोग अपने आप को बड़ा समर्पित कर रहे थे गंगा जी को, मंदिर को। लेकिन सचमुच का जो समर्पण है वो है अपने अंदर में जो अरूप है उसको समर्पित कर पाना। गुरुदत्त कहते हैं अपने आप को प्राण को समर्पित करो। मतलब जो तुम्हारे अंदर में प्राण बाहर जा रही है, बाहर आ रही है, सांस के अंदर प्राण जाती है, बाहर जा रही है, बाहर आ रही है, उसको महसूस करो और ये मानो कि ये मुझे ले जाएगा मेरे अंदर के ईश्वर तक। और इस तरह से हमारा जो इस शरीर के साथ में आइडेंटिफिकेशन है, मतलब जुड़ाव, जो इस शरीर के साथ जुड़ाव है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम प्राण के साथ में रहें, उसको बाहर जाते समय, अंदर आते समय, बाहर जाते समय, अंदर आते समय, अचानक से हम शरीर से अलग हो जाएंगे। ऐसा मैं कम से कम 50 बार अनुभव कर चुका हूँ। जब लेट जाता हूँ, किताब मोटी से लेकर पेट के ऊपर रख दिया और प्राण गहरी हो जाती है और मेरा ध्यान पेट के ऊपर रहता है, किताब अंदर गई, ऊपर गई, फिर कभी कभी नाक के ऊपर होता है, अंदर गई, बाहर गई सांस, और मैं शरीर से अलग हो जाता हूँ। शरीर से हमारा जुड़ाव टूट जाता है। मौत नहीं होती, खाली जुड़ाव टूट जाता है। गुरुदत्त कहते हैं जो आदमी को प्राण की शक्तियों के बारे में पता है वही ज्ञानी है। लोग प्राण को अनुभव तो करते हैं, लोग लेते हैं प्राण, सांस लेते हैं, लेकिन उसकी शक्ति का लोगों को एहसास नहीं है कि यही तुम्हारा दरवाज़ा है शरीर से भी अलग होने का। इसलिए कहते हैं आदमी का प्राण छूट गया, लेकिन वो अपने कंट्रोल में नहीं होता, हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। और जो आदमी प्राण को सरेंडर करता है उसका ध्यान 24 घंटे चलता रहता है। वो जब भी किसी भी चीज़ के बारे में परेशान होता है तुरंत आ जाता है प्राण पे। इसलिए बहुत से डॉक्टर्स बोलते हैं अगर परेशान हो तो लंबी लंबी सांस लो। लेकिन जो आदमी 24 घंटे अपनी सांस के ऊपर ध्यान देता है उसका परेशान होने का कोई मतलब नहीं होता। 24 घंटे वो ध्यान कर रहा है। गुरुदत्त कहते हैं तुम्हारे अंदर जो ये प्राण आती है उसके सोर्स पर कॉन्सेंट्रेट करो। मतलब जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो एक सोर्स है जहाँ से आई है ये प्राण, उसी से निकली है, उसके ऊपर ध्यान दो। ये शक्ति निकली कहाँ से है उसके ऊपर ध्यान दो। वही तुम्हारा सेल्फ है, ये तुम्हें वहाँ ले जाएगी। उसी से ध्यान होती है। जो प्राण तुमको अपने सोर्स तक ले जाएगा वही ध्यान कराती है। और उस ध्यान का असर क्या होता है? एक ऐसा पीस, शांति जो ख़त्म ही नहीं होती, डिस्टर्ब ही नहीं होती। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों चीज़ें पूरी तरह से हमारी चेतना में से साफ हो जाती हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों। तब वो है रियल रेस्ट। लोग मर जाते हैं तो भी आराम नहीं कर पाते।
अभी कोई आदमी मजाक मजाक में कह रहा था बैंक में मुझसे, मैंने उससे कहा कि यार बैंक में हो, तुम्हारी तो बड़ी अच्छी नौकरी है, नोट ही गिनो दिन भर आराम से। तो हंसने लगा, बोलता है मुर्दा ही जानता है कब्र का क्या असर है, मुर्दा ही जानता है, ऐसा कुछ बोला उसने। सच पूछे तो जो भी आदमी मर जाते हैं वो भी शांत नहीं होते, क्योंकि उनकी चेतना उनके साथ ही जाती है, विचार चलते रहते हैं, मोह सब चलता रहता है। कह रहे हैं जिसके मन में से प्रकृति बाहर की सारी चीज़ों का विचार, उनके लिए इमोशन ख़त्म हो जाता है, वही सचमुच में शांत होता है, मुक्त होता है। जब आप ध्यान कर पाएंगे तब आपके अंदर में ये चीज़ पूरी तरह से खो जाएगी। आई एम सो एंड सो, मैं ये हूँ और मैं ये नहीं हूँ, ये मुझे होना है, ये मुझे होना था, ऐसा क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, वो सब खत्म हो जाता है। ये सब शोर है जो हमारे मन में चल रहा है। जैसे ही प्राण के साथ रहते रहेंगे तो ख़त्म हो जाता है। और गुरुदत्त कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि ये ध्यान तुम्हारे लिए सफल हो सके तो इसके प्रति ईमानदार हो, रोज़ आओ इसके पास। जैसे रोज़ मंदिर जाते हो, रोज़ नहाते धोते हो, ऐसे इसके साथ रोज़ कुछ न कुछ समय दो। अपने अंदर के ईश्वर, अपने अंदर के सेल्फ को ध्यान दो और वहाँ तक जाने के लिए प्राण का सहारा लो। बड़े अच्छे से लिखा है, प्राण का सहारा लो। अपने ध्यान को प्राण के साथ अंदर ले जाओ, अपने सेल्फ के पास। अभी हमारी चेतना ऐसी है कि यहाँ वहाँ भटकती रहती है, उसको आप बांध रहे हैं, सांस के साथ बांध के ले जाते हैं अपने अंदर के सेल्फ के पास, लेकिन फिर भाग आएगी, यहाँ वहाँ जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये आपकी चेतना अरेस्ट हो जाएगी। नहीं, पुलिस वाले बोलते हैं अरेस्ट हो जाते हैं, आप जेल में बांध दिए जाते हैं। ऐसे हमारी चेतना पकड़ में आ जाती है, किसके? अंदर के ईश्वर के। और तब हमारी चेतना उस भगवान की, सेल्फ की चेतना के साथ एक हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है? समाधि आती है। समाधि में जो आदमी होता है उसकी चेतना अपने सेल्फ के साथ फंस जाती है, अटक जाती है। और लास्ट में कहते हैं जो भी किताब में हम पढ़ते हैं वो एक ज्ञान है जिसको कि हर एक शिष्य को टेस्ट करना होगा अपने अनुभव से। पढ़ लीजिए लेकिन उसको टेस्ट करिए। हम में से ज़्यादातर लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उसको रटते हैं, लोगों को समझाते हैं, उसके बारे में बड़े खुश होते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं करते। गुरुदत्त कहते हैं टेस्ट करो। कैसे टेस्ट करो? अपने गुरु को समर्पित हो जाओ प्राण के ज़रिए। प्राण के ज़रिए अंदर जाओ, बाहर आओ। जब भी डिस्टर्ब हो तब भी, जब डिस्टर्ब नहीं हो तब भी अपनी सांस का सहारा लो अपने ईश्वर तक पहुंचने के लिए, और उसी से मिलेगा तुम्हें समाधि। गुरु के प्रति समर्पण ऐसे होता है।